बाबा साहब अक्सर कहा करते थे, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा, क्योंकि शिक्षा तर्क को जन्म देती है और तर्क से सवाल उत्पन्न होते हैं। और हमारे देश की सरकार सवालों से हमेशा घबराती है और डरती है। इसीलिए हमारे देश की सरकार हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को गर्त की तरफ ले जा रही है, क्योंकि हमारे देश की सरकार को हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि हमारे देश की जनता अगर पढ़ लिख ली तो कल हमारे से सवाल खड़े करने लगेगी। और हमारे देश की सरकार नहीं चाहती कि कोई भी उनसे सवाल खड़ा करे। इसीलिए हमारे देश की जनता को अनपढ़ गवार बनाना चाहती है हमारे देश की सरकार। अभी तक आपने मंदिरों के लिए प्रोटेस्ट करते लोगों को देखा होगा, मंदिर बनवाने के लिए सड़कों पर उतरते लोगों को देखा होगा। अच्छी बातें होना चाहिए, आपकी आस्था है, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर स्कूल बनवाने पर विरोध हो रहा है। स्कूल का विरोध करने वाला दुनिया का भारत एक पहला देश है। आपको बता दें कि दिल्ली के रोहतक इलाके में एक स्कूल बन रहा था, जिस स्कूल का आरएसएस और बीजेपी वालों ने मिलकर विरोध किया और इस विरोध में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। और इतना ही नहीं, बाबा साहब की तस्वीर के सामने काले झंडे दिखाए गए। ऐसी घटनाएं हमारे देश में होना इस बात का प्रूफ है कि हमारे देश की सरकार नहीं चाहती है कि हमारे देश की जनता पढ़ लिख ले। हमारे देश की जनता जब पढ़ेगी, जब जागरूक होगी तो सरकार से सवाल करेगी, सत्ता में बैठे लोगों को चैन से रहने नहीं देगी। इसीलिए हमारे देश की सरकार अपने इन टुटपुजिए गुंडों को भेजकर स्कूल का विरोध करवा रही है। आरएसएस और बीजेपी वालों की मानसिकता सबके सामने अब प्रदर्शित हो चुकी है। जिस देश में राम का भव्य मंदिर बन रहा है, उसी देश में स्कूल बनाने पर विरोध किया जा रहा है। आखिर हमारे देश को, हमारे देश की सरकार किस ओर ले जाना चाहती है? आखिर हमारे देश को क्या हमारी सरकार फिर से गुलाम बनाना चाहती है? क्योंकि हमारे देश में स्कूल का विरोध होना यह हमारे पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। आइए सबसे पहले हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिस वीडियो में आरएसएस और बीजेपी के गुंडे लोग स्कूल बनने का विरोध कर रहे हैं और काले झंडे दिखा रहे हैं बाबा साहब की तस्वीर पर। आइए देखते हैं वीडियो। देश का दुर्भाग्य देखो कि स्कूल खुलने का विरोध कर रही है भाजपा, और वहाँ देखिए क्या बदतमीजी हो रही है कि हमारे आदरणीय भीमराव अम्बेडकर जी की तस्वीर के ऊपर काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। पहली बार इतिहास में स्कूल खुलने का विरोध, शिक्षा विरोधी भाजपा द्वारा स्कूल खुलने का विरोध किया जा रहा है। और शर्म में सारी हदें पार करते हुए अम्बेडकर साहब की मूर्ति के ऊपर काले झंडे दिखा रहे हैं। तो सीधा सीधा अम्बेडकर साहब को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। देश का दुर्भाग्य, शिक्षा विरोधी भाजपा। देखा आपने किस तरह से काला झंडा बाबा साहब की तस्वीर पर दिखाया जा रहा है, क्योंकि बाबा साहब ने ही कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा। और इन्हें इसी बात का डर है, क्योंकि अगर हमारे देश की जनता पढ़ लिख ली, अगर जागरूक हो गई, तो जो अनपढ़ गवार झोला छाप लोग सत्ता में बैठे हुए हैं उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। इसी वजह से हमारे देश के अनपढ़ गवार जो नेता लोग हैं वो नहीं चाहते कि हमारे देश की जनता पढ़ लिख कर जागरूक हो जाए। इसीलिए अपने टुटपुजिए गुंडों से हमारे देश में स्कूल का विरोध करवाने पर तुल चुकी है। हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम को बिजनेस बना दिया गया है, जानबूझकर एजुकेशन सिस्टम को खराब किया जा रहा है। आपको बता दूं कि मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूं और हमारे एरिया में एजुकेशन सिस्टम को इतना गंदा कर दिया गया है, इतना गंदा कर दिया गया है कि कोई पढ़ने वाला लड़का भी हो ना तो उसका दिमाग बदल जाएगा। अगर वो 10वीं 11वीं 12वीं का परीक्षा देने वाला हो, अगर वो कोचिंग कहीं कर रहा हो, तो उसके दिमाग में ये ख्याल आ जाता है कि कोचिंग का भी इधर पैसा देना पड़ेगा और पेपर के वक्त सुविधा शुल्क के नाम पर भी स्कूल में पैसा देना पड़ेगा, तब जाके हम पास हो पाएंगे। अन्यथा आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, चाहे कितनी भी कोचिंग से पढ़ाई कर ले, अगर आप सुविधा शुल्क नहीं देते हैं तो आपको क्लासरूम से बाहर बैठा दिया जाता है। जो लोग सुविधा शुल्क देते हैं उन्हें पढ़ाई चाहे ना भी किए हो वो पास हो जाते हैं हाई स्कूल इंटर में। ये एजुकेशन सिस्टम बना दिया गया है हमारे यूपी पूर्वांचल में, ताकि जो बच्चे पढ़ने वाले भी हों उनका मनोबल गिर जाए। शिक्षा ही एक ऐसा मार्ग है जिससे इंसान अपनी उन्नति कर सकता है, अपनी सारी समस्याओं से समाधान पा सकता है। और हमारे देश की सरकार इस बात को अच्छे से बखूबी जानती है, इसीलिए वो शिक्षा पर कभी जोर नहीं डालती है और इसीलिए हमारे देश को फ्री में शिक्षा नहीं दी जाती है। कुछ दिनों में शिक्षा का स्तर इतना हाई कर दिया जाएगा, इतना हाई कर दिया जाएगा कि कोई भी नॉर्मल फैमिली वाला अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाएगा। और जब हमारे देश के लोग अनपढ़ हो जाएंगे तो अपनी गुलामी को आसानी से स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि उन्हें कभी अपनी गुलामी का एहसास ही नहीं होगा। बस इसीलिए हमारे देश की सरकार हमारे देशवासियों को अनपढ़ और गवार बनाना चाहती है। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसे वीडियो से अवगत होते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए धाका टीवी। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।